पहले थोड़ा नेड़े। नमस्कार, न्यूज़ पैनल लाइव में आपका स्वागत। मैं नगेंद्र जम्वाल। आपको आज दिखाते हैं रियासी से कुछ युवक कांग्रेस के यूथ लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनकी कुछ शिकायतें हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट थी पीडीपी और भाजपा के गठबंधन से जो बनी थी गवर्नमेंट, लेकिन कुछ कारणवश ये गठबंधन टूट गया और गवर्नमेंट जो थी बिखर गई। असेंबली भी डिसॉल्व होगी, जो एमएलए थे वो उनकी पावर्स भी चली गई। लेकिन ये जो यूथ लीडर है इनकी कुछ शिकायतें हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कुछ प्रोजेक्ट्स इनके इलाके पे शुरू किए थे, लेकिन जब भाजपा पीडीपी गठबंधन बना तो वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिले कर दिए, यानी कि बनाए ही नहीं, बनने ही नहीं दिए। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं उस समय की जो सरकार थी उस पर। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम साहिल सिंह लंगे, मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस का और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रियासी का। हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं तोफेल जी, हमारे सरपंच साहब, ये असेंबली प्रेसिडेंट है मोहर के, और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साहब भी हैं। तो देखिए जी, आज हमारा यही मुद्दा था, हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी के मुद्दे उठाने थे, क्योंकि बहुत बेशर्मी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पावर में आई थी, जब उन्होंने वोट लिए थे तो उन्होंने लोगों को झांसे में ला के वोट लिए। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताना चाहता हूं, टू बी फ्रैंक आपसे, सही बात, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने साइन किए थे और बीजेपी की सरकार जैसे ही आई उन्होंने कोई काम नहीं किया। पहला प्रोजेक्ट जो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट था वो था बिड्डा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का, ठीक है। ये 2012 में किया था। जैसे ही इसमें क्या होना था कि अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो घटनी थी, उधर लोगों को, लोकल लोगों को काम में लगना था, रियासी के लोगों को। हाँ जी, रियासी के लोगों को उनको काम मिलना था। बीजेपी ने वो भी रोक दिया। उसके बाद जी अंस रिवर का 40 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो उसकी स्टार्ट की बात की थी, वो भी रोक दिया। उधर के ये अंश गूलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहाँ के लोगों को काम मिलना था, उनके घर पे रोटियां पकनी थी, आज वो सारे भूखे रह रहे हैं। ये सारी गलती भारतीय जनता पार्टी की। आपका आरोप ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी उन लोगों को, वहाँ के यूथ को, वो अनएम्प्लॉयमेंट में आप बैठे हुए हैं घर में। लेकिन तवज्जो यही है, यही सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल हो सकता है ये दोबारा प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएं और हम लोग फिर से कार्यभार संभाल सकें या इन कार्यों में लग सकें। जी, इतना तो हमें भरोसा है कि अगर हमारी सरकार, लोगों को विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क है, वो लोगों को कुछ और बोलते हैं, उनकी जुमलेबाजी है सिर्फ। आने वाले टाइम पे भारतीय कांग्रेस पार्टी को हमारे स्टेट में और हमारे राज्य में बेशक बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आएगी, और जैसे ही हमारी स्टेट में कांग्रेस पार्टी वो तो वक्त ही बताएगा किसने आना किसने नहीं। लेकिन मुद्दा, बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रोजेक्ट रोके, आप में से कोई डेलीगेशन, अब तो गवर्नमेंट है नहीं है, गवर्नर रूल था उस समय, कोई गया गवर्नर से मिलने के लिए? देखिए, गवर्नर रूल साहब, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, गवर्नर साहब भी कठपुतली हैं भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे बंदे हैं, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ उनको इसलिए तैनात किया है कि देखिए आज डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली, पर चल भी फिर भी बीजेपी के ही जो एक्स एमएलए हैं या मंत्री हैं उन्हीं की चल रही है। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए उनकी कोई नहीं सुन रहे हैं गवर्नर साहब, ये चलाई बीजेपी के रहे हैं। लेकिन एक समय था तो भाजपा वाले यही आरोप लगाते थे कांग्रेस पे कि हमारा भी कार्य जो है कांग्रेस वाले नहीं करने देते। अब सेम सिचुएशन है। नहीं, देखिए, वो जैसे को तैसा, मैं जैसे को तैसे की बात नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी करनी कथनी में फ़र्क है। ये उनके जुमलेबाजियाँ रही हैं हमेशा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं के लिए, लोगों के फेवर के लिए काम किया है, कभी कोई गलत का उनको झांसे में नहीं दिया, जो बोला है वो किया पूरा। जैसे कि सर टोल प्लाजा आता है, जैसे आप देखते हैं, टोल प्लाजा से सर रियासी का डिस्टेंस कितना है, और आप देख लीजिए कटरा का डिस्टेंस कितना है, और वहीं से रूट एक श्रीनगर को भी जाता है। सेम टोल रियासी वालों को देना पड़ता है, सेम टोल कटरा वालों को देना पड़ता है, सेम ही रियासी श्रीनगर वालों को देना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो टोल है वो कम किया जाए, या कुछ उस पर देखा जाए। गवर्नर साहब इस पे देखें, अगर लोग सही में लोगों के हित के लिए काम करना है, अगर गवर्नर साहब, कहने का मतलब कि वहाँ पे रियासी में वैसी सड़कें नहीं है जो कि आगे इन लोगों को मिली हुई हैं, ये कहना है सर? मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि नहीं है, इन्होंने जितने भी, इसलिए टोल थोड़ा कम हो जाए। हाँ, दूसरी बात सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मोदी साहब ने बोला खेलो इंडिया, एक मुहिम स्टार्ट की खेलो इंडिया पे। खेलो इंडिया पे ये खेल नहीं रहे हैं, ये युवाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हरियाणा में एक शूटर थी जिनको गोल्ड मेडल मिला, और उधर के हरियाणा के ही मंत्री हैं बीजेपी के, अनिल विज, उन्होंने उनकी राशि तय की 2 करोड़ रुपया जीतने पे, उनको गोल्ड मेडल के लिए 2 करोड़ रुपया। आज की डेट में उन्होंने ट्वीट किया, उस लड़की ने ट्वीट किया, सर मेरा 2 करोड़ रुपया कहाँ पे है। और ऐसी बेशर्मी से अनिल विज जी बोलते हैं
कि आप पहले उधर दफ्तर में जाओ, उधर ये कागज दो, उधर ये कागज दो, उधर ये कागज दो। ऐसी सरकार, मतलब ये वही बात है ना, जुमलेबाजी कर दी इन्होंने। जब जीतीजिए हम 2 करोड़ रुपए देंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार को बीजेपी के लोगों को हमारी स्टेट ने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। और आने वाले टाइम में इलेक्शन जब भी अनाउंसमेंट होती है, हमारी सरकार, हमारी स्टेट में हमारी कांग्रेस पार्टी रेडी है और यूथ विंग बिल्कुल रेडी है। आगे कांग्रेस पार्टी रेडी है और यूथ विंग तो बिल्कुल ही रेडी है, कमर कस के रखी है इन्होंने आने वाले चुनाव में। जी, आपका नाम? जी, मैं तुफैल हुसैन चौधरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी यूथ कांग्रेस। जी, तो अब हम अगर बात करें, जैसे ये जुमलेबाजी की बातें करते हैं, हम फैक्ट की बात, ये फैक्ट पे कभी नहीं करते बात। जुमलेबाजी अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें, पिछले कुछ सालों में देखें, जब से मोदी ने, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम की हैं। ये मनमोहन सिंह पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बोल नहीं पाते या बोलते नहीं हैं, लेकिन आप फैक्ट्स निकालिए और देखिए किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। लोगों के सामने ऊपर चढ़ के भाषण कर देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और इस वक्त, जबकि पहले कांग्रेस ने अभी 3 राज्यों में अच्छे से सरकार बना ली है और अभी बिल्कुल घबराई हुई है बीजेपी। और बीजेपी की घबराहट बीजेपी के काम से पता चल रही है। किसी दिन वो आईटी सेक्शन एक्ट पे काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम एजेंसीज, हमारा डाटा जो कि प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है, जो अभी हमारी रिसेंटली असेंबली डिज़ोल्व की। मुझे ये समझ नहीं आता ये किसके कहने पे काम करते हैं। पहले अगर इनको डिज़ोल्व करनी थी तो जब सरकार नहीं बन रही थी तब इनको डिज़ोल्व करनी चाहिए थी। जब पार्टियों ने दावा किया कि हम सरकार बनाएंगे तो तब ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब डिज़ोल्व कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये शोपियां से आप मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपने मनमोहन सिंह जी की बात की, जो हम बात करेंगे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, उसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस की? वो क्यों बोल रहे हैं कि ये फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए? देखो, उस पर इन्होंने जो तर्क पे बात है, फैक्ट, सच्चाई बताइए। सच्चाई बिल्कुल नहीं बताई है, उस पर एक गलत झूठ क्या बताया? झूठ इसमें ये बताया, वो मूवी देखेंगे जब वो पता चलेगा। राष्ट्रीय हमारी AICC की चेयरपर्सन, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के बारे में जिस हिसाब से उस फिल्म में बताया गया है, आपने देखी है मूवी? हमने देखी, हमने ट्रेलर जिस हिसाब में बताया गया है उसमें यूपीए चेयरपर्सन जी की बेइज्जती की बात है, इंसल्ट की बात है। और ये हम चलने नहीं देंगे जब तक कि ये हमारी पार्टी को ये मूवी नहीं दिखाएंगे। मनमोहन सिंह वो नेता हैं जिन्होंने 1991 में पूरे मुल्क में जब इकोनॉमिक से सफ़र कर रहा था देश, और तब देश को बचाया था, एक रिफॉर्म लाया था। और पूरे 10 साल में इन्होंने जीडीपी की क्या ग्रोथ की, वो डाटा बताता है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम जुमलानवी, मैं असेंबली प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस माहौर और न्यू इलेक्टेड सरपंच। आप मुझे बताएं, आपको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखें सर, वहाँ की पब्लिक को। हाँ, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट और खासकर गुलाबगढ़ की बात करूंगा सर, और अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। परेशानियों की अगर हम बात करें सर, हमारे जो खासकर वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो यूथ, वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार उनको अनएम्प्लॉयमेंट तो मुझे लगता है कि पूरे जम्मू खित्ते में है। नहीं, मैं ये कहूँगा सर, यहाँ पे वसाइल है, यहाँ पे जरिया भी है, कहीं ना कहीं कोई अगर रेडी पे ही काम करे, लेकिन वो एक फारफ्लंग एरिया है जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बेरोजगारी इतनी है जो सिर्फ मनरेगा से जुड़ी हुई थी। अगर हम मनरेगा की बात करें सर, तो अगर हम नरेगा की बात करें, उसमें आज फंड्स की इतनी कमी है कि मैं फाइनेंशियली तौर पर मैं कहूँगा भाजपा सरकार ने मनरेगा को इतना गरीब किया कि मैं कहूँगा 2 दिन की भी उम्मीद नहीं कोई दिहाड़ी लगा के उससे काम मिले। और दूसरी बात सर, हमारी जो PMAY की है, PMAY की मैं बात करता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम PMAY की बात करेंगे, यहाँ पे मैं कहूँगा लेफ्ट आउट सर्वे सर हमारा जो रुका हुआ है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है PMAY। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ एक तो लेफ्ट आउट सर्वे जो है वो होना चाहिए हमारा। दूसरी हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बात करूंगा मैं, राष्ट्रपति शासन लागू है, क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे तो, मैं ये कहूँगा सर, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इसमें कुछ होने वाला है। मैं तो ये कहूँगा जल्द से जल्द जो हमारे असेंबली चुनाव होने चाहिए, हम पूरी कांग्रेस जो है वो तैयार है चुनाव के। इशारा तो दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं, मैं इनके इशारों से हमें कुछ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि सर ये तो वही जुमलाबाजी की बात आती है। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक सफर हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे होने चाहिए? हाँ, हमारे तो, मैं तो ये चाहता हूँ कि लोकसभा के और पार्लियामेंट के चुनाव वो तो हाई अथॉरिटी जो हमारी तय करेगी, जो पार्टी, तो बिल्कुल हम विलिंग है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस कितनी सीट्स लाएगी? हम तो इंशाल्लाह 40+ जाएंगे इस बार, हमारी कोशिश रहेगी 40+ हम स्टेट में पूरा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन 40+ लेता है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, वो रुझान तो यही बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो 40+ नहीं लेगी, ना ही भाजपा 40+ लेगी, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा। ये आम पब्लिक ही तय करेगी किसने किसके खाते में अगली गवर्नमेंट का ताज जो है वो पहनाना है। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।